जिस दिन भुला दूं आपका प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो। ये देखो, मतलब इतना समझाया, इस नालायक को अभी भी आशिकी छाई हुई है। एक तो तुम्हारे सर से ना ये आशिकी का भूत जब तक नहीं उतरेगा ना, तब तक तो तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदायक कहानी है। ये जो आशिकी वाले हैं ना बेटा, तुम्हारा तो जरूर इलाज होगा जल्दी। तुम ये शायरियां, तुम ये आशिकी में लगे रहो, फिर बोला करो आशिकी करो। अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है करो, किसने मना किया तुमसे। लेकिन एक तरफ तुम रोते हो, फिर ऊपर से नहीं मेरा दिल टूट रहा है, मेरे साथ ये हो गया सर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब एक ही काम कर लो ना फिर, बताओ जल्दी से। ही इज स्टिल इन विगरस हेल्थ, मतलब वो अभी भी बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत ही एनर्जेटिक है। भले ही इज ऑन द साइड ऑफ 60, भले ही वो 60 की कौन सी साइड पे है। अब ये तो भाई फ्रेज आपको आनी चाहिए तभी हो पाएगा, बताओ जल्दी से। है वैसे बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा 60 से ज्यादा का हो गया वो, मतलब 60 साल से ज्यादा उम्र का हो गया, लेकिन अभी भी बिल्कुल एनर्जेटिक है। तो इसके लिए ईडीएम यूज होगा, और ईडीएम कौन सा यूज होगा? ऑन द, अब कुछ कह रहे हैं राइट, कुछ कह रहे हैं लेफ्ट, कुछ कह रहे हैं नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ईडीएम होता है, लिखो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ। अगर किसी भी एज की रॉन्ग साइड पे है तो हम उससे ज्यादा कहते हैं, तो इसका मतलब वो 60 साल से भी ज्यादा का है और फिर भी एनर्जेटिक है। तो ये ईडीएम यही होता है, ऑन द रॉन्ग साइड। अब किसी ने कहा जी 25 से ज्यादा का हुआ तो आप बोलोगे ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 25। तो ये रॉन्ग साइड ही होता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं होता। ऑन द रॉन्ग साइड ईडीएम है ये, ऑन द रॉन्ग साइड। ठीक है, राइट वाला कुछ नहीं होता, बोला भाई। तो रॉन्ग साइड का मतलब होता है द रॉन्ग साइड ऑफ 50 इज मोर देन 50, यानी कि 50 ने 60 दिया था। आई हैव बुक्ड माई टिकट, मैंने अपना टिकट बुक कर दिया है थ्रू द एजेंट, एजेंट के थ्रू, जिसे मैं जानता हूं वो बहुत ही इफेक्टिव व्यक्ति है, बहुत ही प्रभावशाली। एफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावशाली। तो यहाँ तो राफेल लगाना है, लगा दो राफेल फटाफट। कल भी लगाना बताया था मैंने आप लोगों को, लेकिन सोच समझ के लगाना, थोड़ा गलत मत कर देना। कल मैंने आपको हूम और हुएवर, हूम और हुमेवर में भी डिफरेंस बताया था, तो इसीलिए आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। सर घर वाले भी तो सपोर्ट करते हैं। बेटा घर वाले सपोर्ट नहीं करते तो तुम तो हो ना। जिंदगी में बहुत सारी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। आई हैव बुक्ड माई टिकट, मैंने अपना टिकट बुक कर दिया है। देखो भाई, उससे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें हु वाला सेक्शन आएगा या नहीं आएगा। मैंने कल बताया था कि जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो उससे पहले देखना एंटीसीडेंट है या नहीं है। एंटीसीडेंट दिया है ना, अगर एंटीसीडेंट दिया है तो ये तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो तब आते हैं जब एंटीसीडेंट ना दिया हो। कल ही बताया था मैंने। अब आपको सीधा राफेल लगाना, ये बिल्कुल आसान है। S1 V1, S2 V2, और ये क्या हो जाएगा V3। तो कितनी वर्ब हो गई? 3। सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। राफेल, राफेल उड़ा दो। तो ये वाला तो लगाना ही मत, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आपको दिया हो ना एंटीसीडेंट, एजेंट यहाँ दे रखा था, तो मतलब पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो फिर ये एवर वाले तो लग ही नहीं सकते। तो आंसर होगा इसका सी। द टाइटल ऑफ भारत रत्न वॉज कन्फर्ड, मतलब भारत रत्न दिया गया था उसको एक कलरफुल सेरेमनी में, एक कलरफुल सेरेमनी में उसको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो कन्फर के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? इसका मतलब होता है टू गिव टाइटल, किसी को टाइटल देना। कन्फर वर्ड का अगर मीनिंग चाहे तो लिख सकते हैं टू गिव टाइटल, टू गिव टाइटल, किसी को कोई सम्मान से नवाजना, दिस इज कॉल्ड कन्फर। तो कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? टू। अच्छा जी, गलत। डी विल बी द आंसर। कन्फर समथिंग ऑन समवन, लिख लो चाहे अलग से। कन्फर समथिंग, हाँ फिक्स प्रीपोजिशन है।
तो फिर बनता गिव टाइटल टू समवन, तब टू आता अगर गिव का केस होता तो गिव टाइटल टू समवन, कन्फर टाइटल ऑन समवन, कन्फर के साथ